Hello everyone. Today in this video we read topic of reserved constituencies. Reserved means आरक्षित और constituencies means निर्वाचन क्षेत्र. So let's start. Read about topic of reserved constituencies means आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र. Our constitution entitles every citizen to elect her or his representative and to go be elected as a representative. मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है. द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हाउएवर were worried that in an open electoral competition certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assemblies. पर हमारे जो संविधान निर्माता थे उनको चिंता थी कि पॉसिबल है जो खुला कंपटीशन जो इलेक्शन में होता है उसमें कुछ कमज़ोर समूह के लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाएंगे. They may not have the required resources, education and contacts to contest and win election against others. और उनका मानना था कि संभव है चुनाव लड़ने और जीतने लायक जो ज़रूरी रिसोर्सेस हैं, एजुकेशन और कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके पास ना हो. Those who are influential and resourceful may prevent them from winning elections. और संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं. If that happens, our parliament and assemblies would be deprived of the voice of a significant section of our population. अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ ही नहीं पहुंच पाएगी. That would make our democracy less representative and less democratic. और इससे हमारा जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का कैरेक्टर है वह वीक होगा और यह व्यवस्था कम डेमोक्रेटिक होगी. So the makers of our constitution thought of a special system of reserved constituencies और द वीकर सेक्शन. इसलिए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने वीक सेक्शन के लिए जो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची. सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट SC एंड शेड्यूल ट्राइब्स ST. इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों मीन्स SC के लोगों के लिए आरक्षित है तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति मीन्स ST शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए आरक्षित है. इन अ SC रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली समवन हु बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट्स कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन. अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है. Similarly, only those belonging to the scheduled tribes can contest an election from a constituency reserved for ST. और इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं. मीन्स ये जो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है इसमें जो SC हैं उनका जो क्षेत्र होगा वहाँ से जो उम्मीदवार होंगे चुनाव लड़ने वाले उनमें केवल SC कैटेगरी के ही व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होंगे और उनको जनता वोट देगी. सेम ऐसी ST कास्ट वाले जो एरियाज होंगे वहाँ से कुछ जो उम्मीदवार होंगे ST कास्ट के ही होंगे जो चुनाव के लिए चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेट होंगे. करेंटली इन द लोकसभा 84 seats are reserved for the scheduled castes and 47 for the scheduled tribes as on 1st September 2012. अभी हमारे जो लोकसभा है वहाँ 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं और ये जो प्रावधान है 1 सितंबर 2012 से स्टार्ट हुआ था.
This number is in proportion to their share in the total population. और ये जो सीटें हैं पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में हैं. Thus the reserved seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group. और इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती. This system is reservation was extended later to other weaker sections at the district and local level. In many states, seats in rural means panchayat and urban municipalities as corporations. कमज़ोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर लागू की गई. अनेक राज्यों में अब ग्रामीण मीन्स पंचायत और शहरी मीन्स नगर पालिका या नगर निगम लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व्ड फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस एज वेल. और अनेक राज्यों में अब जो ग्रामीण एरिया जो है जहाँ पंचायत होती है और शहरी एरिया जहाँ नगर पालिका और नगर निगम होते हैं और स्थानीय निकायों में जो अन्य पिछड़े वर्ग जिनको हम OBC कहते हैं के लिए भी ये आरक्षण लागू हो गया है. However, the proportion of seats reserved varies from state to state. और ये पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है. इसका रीज़न है कि हर क्षेत्र में जो शेड्यूल कास्ट है मीन्स ST, SC और OBC हैं इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है, इसलिए इनके सीटों का अनुपात अलग अलग होता है. Similarly, 1/3 of the seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidates. और इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 जो सीट है वो वीमेंस के लिए रिजर्व की गई है. नेक्स्ट, वोटर लिस्ट मीन्स मतदाता सूची. Once the constituencies are decided, the next step is to decide who can and who cannot vote. और एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का डिसाइड हो जाता है तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है कौन नहीं. This decision cannot be left to anyone till the last day. और यह इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता. In a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. लोकतांत्रिक चुनाव में जो मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे भी दी जाती है. आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव होने को रहते हैं तो इलेक्शन वाले दिन से पहले ही आपके घरों में जिनको वोट देने जाना है उनका जो निर्वाचन पत्र होता है वो घर पे पहुंच जाता है कि आपको ये पत्र लेके वोटिंग के लिए जाना है. This list is officially called the electoral roll and is commonly known as the voter list. और इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में इसे वोटर लिस्ट कहा जाता है. This is an important step for it is linked. This is important step for it is linked to the first candidate of a democratic election. Everyone should get an equal opportunity to choose representatives. यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध डेमोक्रेटिक इलेक्शन की पहली शर्त होती है कि अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले.
In chapter 1 we read about the principle of universal adult franchisee और चैप्टर 1 में हमने ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में स्टडी किया है। इन practice it means that everyone should have one vote and each vote should have equal value। इसका मतलब है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि हर किसी को वोट देने का अधिकार है और हर एक का एक वोट होगा और हर एक वोट का इक्वल वैल्यू होगा। नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विथआउट अ गुड रीज़न। और जब तक कोई ठोस कारण ना हो किसी को भी वोट देने से डिनाई नहीं किया जा सकता या मना नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाना चाहिए। डिफरेंट सिटीजन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज। सम आर रिच, सम आर पुअर, सम आर हाईली एजुकेटेड, सम आर नॉट so educated or not educated at all. Some are kind, other are not so kind. अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो कोई कम या एकदम अशिक्षित है, कोई बहुत दयालु है तो कोई नहीं है। But all of them are human beings with their own needs and views। पर हर कोई इंसान तो है और अपनी ज़रूरत और विचार के अनुरूप समाज में योगदान करता है। That is why all of them deserve to have an equal say in decisions that affect them। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णय में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। In our country, all the citizens aged 18 years and above can vote in an election। हमारे कंट्री में, हमारे देश में 18 इयर्स और उससे ऊपर के एज के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। Every citizen has the right to vote regardless of his or her caste, religion और gender। और नागरिक की जाति, धर्म और लिंग चाहे जो हो उसे वोट डालने का राइट है। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन विथ अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट बट ओनली इन रेयर सिचुएशंस। पर कुछ जो अपराधी और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोग होते हैं उनको वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद ख़ास स्थिति में ही होता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट। और सभी जो सक्षम वोटर्स हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में हो यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। As new persons attain voting age, names are added to the voter list। और चूँकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। Names of those who move out of a place or those who are dead or are deleted। और जो लोग इस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मौत हो जाती है उनके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं। कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 years। और हर 5 साल में मतदाता सूची को पूरी तरीके से रिन्यू किया जाता है। दिस इज़ डन टू इंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट। ऐसा मतदाता सूची को एकदम अपडेट रखने के लिए किया जाता है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स अ न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC मीन्स
EPIC full form is Election Photo Identity Card has been introduced। और पिछले कुछ वर्षों में चुनाव में फ़ोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। The government has tried to give this card to every person on the voter list। और सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। The voters are required to carry this card when they go out to vote, so that no one can vote for someone else। वोट देने जाते समय जो वोटर्स होते हैं उनको यह जो आइडेंटिटी कार्ड है साथ में रखना होता है, जिससे किसी एक का वोट दूसरा ना डाल दे। बट द कार्ड इज़ नॉट एट कंपल्सरी फॉर वोटिंग। पर मतदान के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। For voting, the voters can show many other proof of identity like the ration card or the driving license। और वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखाए जा सकते हैं। सो यहाँ पे आपका जो ये आज का टॉपिक था आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र और वोटर लिस्ट का, ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Thank you for watching।